अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को रजा थॉट्स में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका सामना हम सब जिंदगी में कभी ना कभी लाजमी करते हैं। वो है खौफ और सेल्फ डाउट। आज हम सीखेंगे कि ये हमें कैसे पैदा होता है, हम इसका सामना किस तरह करते हैं और सेल्फ डाउट और खौफ हमारी जिंदगी को कैसे मुतासर करता है, हमारी प्रोग्रेस को कैसे स्टॉप लगता है इस वजह से। और सबसे अहम आज हम बात करेंगे कि अपनी लाइफ की ये बड़ी प्रॉब्लम्स को हम कैसे शिकस्त दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल रजा थॉट्स को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और सेल्फ डाउट को समझना। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये एक कुदरती जज्बा है, ये नेचुरल इमोशंस हैं जो हर इंसान के अंदर पाए जाते हैं, जो हमें खतरात से, प्रॉब्लम से खबरदार करते हैं, अलार्म करते हैं। मगर बाज़ औक़ात क्या होता है, हम इस खौफ के बायस, हम इस अलार्म के बायस, हम सिक्स सेंस कहते हैं, इसके बायस हम अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ते ही नहीं हैं। हम उन खतरात को खत्म करने के लिए स्टेप्स लेने की बजाय कामयाबी का सफर रोक देते हैं। तो ये एक ऐसा पर्दा हमारे दिमाग पर डाल देता है, खौफ और सेल्फ डाउट, कि हम अपनी सलाहियतों को देख ही नहीं पाते। हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते, हम खुद पर यकीन ही नहीं कर पाते। जो सेल्फ डाउट हमारी जिंदगी का सबसे अहम चीज हमसे छीन लेता है, वो ये होता है कि खुद एतमादी, हम खुद को डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले ये समझना है और ये याद रखना है, खौफ हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक इशारा है कि आगे बढ़ते वक्त एहतियात करें। एहतियात करनी है, आगे बढ़ना नहीं छोड़ना। खौफ और सेल्फ डाउट यानी खुद पर शक करने की वजूहात क्या है? सबसे बड़ी वजह जो इसमें तहकीकात से ये साबित हुई है, वो है माजी की नाकामियां। पास्ट को देखकर कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, जिनकी वजह से हम आगे फ्यूचर के लिए स्टेप्स नहीं ले पाते, जिनकी वजह से हम अपने प्रेजेंट को ज़ाया करते हैं और फ्यूचर गोल्स हमारे मिस हो जाते हैं। तो माजी की तलखियां, माजी की नाकामियां एक साइड पे रख के हमें अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहिए, ताकि हम उसको महफूज रह सकें। दूसरी बड़ी वजह जो सेल्फ डाउट और खौफ की है, वो दूसरों की तनकीद। हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो एक है ना कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो आपको किस निगाह से देखेंगे। ये बहुत बड़ी वजह बनती है इंसान के अंदर खौफ पैदा होने की और सेल्फ डाउट पैदा होने की। तीसरी बड़ी वजह है खुद एतमादी की कमी। हमें खुद पर यकीन नहीं होता, हम यकीन की ताकत को समझते ही नहीं है, हमें यकीन की कमी होती है, और यकीन की कमी एक बहुत बड़ी वजह बनती है खौफ पैदा होने की और सेल्फ डाउट पैदा होने की। बहुत से लोग डरते हैं नए तजर्बात का डर होता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मुझे लॉस हो जाएगा, पता नहीं मैं किस तरह आगे बढ़ पाऊंगा। नए तजर्बात का डर एक बहुत अहम वजह है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, इंसान के अंदर खौफ का और सेल्फ डाउट का। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी है, नाकामी कोई अंजाम नहीं होता, ये बल्कि आगाज होता है। माजी भूल जाना है, दूसरों की तनकीद को अपने दिमाग पर सवार नहीं करना, खुद एतमादी करनी है, खुद पे बिलीव करना है। हमेशा ये सोचना है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और हमेशा नए से नया सीखना है और नए से नए तजुर्बात की तरफ बढ़ते रहना है। हम बात करेंगे खौफ और सेल्फ डाउट पर काबू कैसे पा सकते हैं। सबसे पहले अपने जज्बात को कबूल करना है। आप किसी भी प्रॉब्लम को उस वक्त ठीक कर सकते हैं जब आप माने कि ये प्रॉब्लम है। सबसे अहम चीज है, सबसे पहले अपने खौफ और शक को तस्लीम करें, इन्हें दबाएं नहीं, बल्कि इनका इजहार करें, इन्हें समझें, इसकी वजह जाने,
पे आंखें बंद मत करें। ये नहीं है कि कबूतर बैठा है और बिल्ली आ रही है, बिल्ली कबूतर आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करने से बिल्ली कबूतर को खाना नहीं छोड़ सकती। ऐसे ही आपका इसको अपने दिमाग से इग्नोर करने से या आपका इसको नजरअंदाज करने से खत्म नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा, आपको इस पर यकीन करना पड़ेगा ये क्या है। जब आप ऐसा करेंगे तो सबसे पहले आप इसको खत्म करने की तरफ पहला कदम उठाएंगे, और फिर उसके बाद जब आप पहला कदम उठा लेंगे, जब आप अपने इस डर पे काबू पा लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी। क्योंकि ये एक फीलिंग है, तो फीलिंग पर काबू एक इनर ताकत से हो सकता है, और इनर ताकत हासिल करने के लिए पहले उसको समझना और ये इस बात को अपने दिमाग में मंजूर कर लेना, या कह लें उसकी तायीद कर लेना कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम खत्म कर रहा हूँ। दूसरा वे ऑफ और सेल्फ डाउट को खत्म करने का वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद से बात करें, अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव चीजों को बाहर फेंकें और अच्छी अच्छी बातें याद करें। अपने बारे में अच्छा गुमान करें, क्योंकि इंसान को वही मिलता है जिसका वो गुमान करता है। ये हमारा दीन भी हमें सिखाता है। याद रखें, जो बातें हम खुद से करते हैं वही बहुत बार हमारी हकीकत बन जाती है। हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे साथ पॉजिटिव होता है। हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे साथ नेगेटिव होता है। सो सबसे पहले मुस्बत सोचना शुरू करें, खुद के साथ मुस्बत चीजें शेयर करें। हमेशा खुद को कहें आई एम द बेस्ट, हमेशा खुद को कहें कि मैं बेहतरीन हूं। हमेशा खुद को इंसान समझने पर फख्र करें। हमेशा अपने आप को बेहतरीन जाने, जरूर नहीं करें, लेकिन खुद के बारे में हमेशा मुस्बत अंदाज में सोचें। एक कदम बड़ी कामयाबी। हमेशा अपनी जिंदगी में डर को खत्म करने के लिए, सेल्फ डाउट को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाएं। उस प्लान के ऊपर सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट, डे बाय डे उसके ऊपर अमल करें। हर बड़ी कामयाबी के लिए, हर बड़ी सक्सेस के लिए आपको छोटे छोटे कदम लेने पड़ेंगे। हर दिन एक नया प्लान बनाएं, हर दिन एक छोटा सा स्टेप लें, हर दिन कुछ नया सीखें। कल से खुद को बेहतर करें। यकीन करें कि वक्त के साथ बहुत फर्क पड़ता है। जब आप कल से बेहतर होंगे तो आपका आने वाला कल गुजरे हुए कल से बहुत बेहतर होगा। यानी कि हर छोटा छोटा कदम आपकी बड़ी कामयाबी की राह हमवार करेगा। कामयाबी का सफर करें। हमेशा अपनी आईज क्लोज करके ये सोचें कि मैं कामयाब हो चुका हूं। खुद को देखें, खुद को जो आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, उसको अचीव किया हुआ महसूस करें। जब आप किसी भी चीज के बारे में डर महसूस करते हैं तो ये होता है उसको नहीं कर पाएंगे, खौफ महसूस करते हैं कि ये नहीं होगा, आप ये कहते हैं, सेल्फ डाउट होता है कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस वक्त अपनी आईज क्लोज करें और सोचें आई कैन डू इट, मैं ये कर चुका हूं। उसको महसूस करें, उसकी खुशी अपने अंदर महसूस करें कि ये हासिल करने के बाद मुझे क्या खुशी महसूस होगी। कि वो खुशी ही आपकी मोटिवेशन बनेगी, और उस मोटिवेशन से आप डर को, खौफ को, सेल्फ डाउट को, खुद पे शक को दूर भगा देंगे। उसके लिए अहम है कि हासिल होने की खुशी को फील करें, ताकि फिर आप उसको रियलिटी में हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और सेल्फ डाउट में बिल्कुल मदद हासिल करें। अक्सर हमें खुद से ज्यादा दूसरों की सपोर्ट की जरूरत होती है। हमें कोई ना कोई बैकअप करने वाला होना चाहिए, हमें कोई हमारी हौसला अफजाई करने वाला होना चाहिए। जब कोई आपकी हौसला अफजाई करे तो शर्माए नहीं, खुलकर अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ और अपनी फैमिली के साथ खुलकर बात करें, उनकी रहनुमाई हासिल करें और उनसे मदद मांगे। इमोशनल मदद मांगे, फीलिंग्स की मदद मांगे, और शर्मिंदा कभी ना हो। क्योंकि जो आपके अपने हैं, अपने होने का मतलब ही ये है कि वो आपके लिए है, वो आपको मोटिवेट करने के लिए है। और अपनों की मोटिवेशन हमेशा इंसान को बड़े बड़े काम करने में मदद फराहम करती है। अपनों की मोटिवेशन हासिल करें। वो अगर आपको मोटिवेट कर रहे हैं, अगर वो आपकी तारीफ कर रहे हैं तो उनको इनकरेज करें
کہ آپ کے ایسا کرنے سے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اپنوں کی مدد سے سیکھ اپنی حاصل کی گئی سپورٹ سے آپ اپنی زندگی کا ہر مشکل سے مشکل ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں. آپ جب کوئی کہے گا کہ یو کین ڈو اٹ، تم کر سکتے ہو، تو یہ آپ کی خود اعتمادی پیدا کرے گا، آپ کے سیلف ڈاؤٹ کو ختم کر دے گا. جبکہ دوسرا آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو لگے گا کہ سب میرے ساتھ ہیں، تو آپ میں خوف نہیں ہوگا. اس سے آپ خوف اور سیلف ڈاؤٹ پر قابو پا سکتے ہیں. خوف اور سیلف ڈاؤٹ ہر کسی کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتا ہے، مگر جو ان کا سامنا کرتا ہے، جو مردی سے اس کو تسلیم کرتا ہے اور پھر اس کو سلوشن کی طرف لے کر جاتا ہے، وہی اصل میں فاتح ہوتا ہے. ایک بہت مشہور قول ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ڈر کے آگے جیت ہے. ڈر کے آگے جیت ہے، یعنی کہ آپ مضبوط ہیں، آپ قابل ہیں تو کامیابی آپ کی منتظر ہے. اور بے شک آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کی بہترین امت ہیں. اللہ نے آپ کو ایک بہترین طریقے سے پیدا کیا، آپ کو افضل پیدا کیا. سو اٹس مین کہ آپ میں صلاحیت ہے، آپ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے کیونکہ آپ ہر چیز سے بہتر ہیں. تو آپ اپنی فتح حاصل کر سکتے ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل رضا تھاٹس کو سبسکرائب کر دیں. سب سے اہم، اس ویڈیو کو